लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा आवेदन सबमिट हो चुके हैं आरआरबी की आने वाली भर्ती के लिए। अब ये भर्ती बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि 5 साल बाद आ रही है। इस बात का जिक्र मैं अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में कर चुकी हूँ। इनफैक्ट इससे पहले 3 महीने पहले एक वीडियो मैंने की थी जिसके तहत आपको रीजन वाइज और सब्जेक्ट वाइज पूरा डेटा मिला था, जो कि एक टेंटेटिव डेटा था, जिससे कि स्टूडेंट्स को ये पता चल जाएगी कौन से जोन से अप्लाई करना बेहतर होगा जिस टाइम पे फॉर्म फिलिंग चल रहा था। अब क्योंकि फॉर्म फिलिंग खत्म हो चुका है तो मैं हाजिर हूं आपके साथ या आपके समक्ष एक नई डेटा के साथ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और लेकर आई हूं मैं एक बहुत ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन जो कि आई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के चेयरपर्सन की तरफ से। इस डेटा के तहत जितने भी ये 20 आरआरबीज हैं उसमें कितने कैटेगरी के स्टूडेंट्स टोटल अप्लाई कर चुके हैं उनका एक टेंटेटिव डेटा है। तो आइए देखते हैं फटाफट से ये डेटा कहता क्या है। जैसे मेरे पास ये 22 आरआरबीज हैं, ठीक है। अब इसके तहत अगर मैं देखूं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है कौन से जोन में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, तो यहाँ देखिए, अगर मैं बिलासपुर जोन की बात करूं तो 21,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई किया है। वो टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों बैकग्राउंड्स के हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास और भी जैसे प्रयागराज रीजन है तो अनरिजर्व कैटेगरी में सेकंड नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट एप्लीकेंट्स आपको ओबीसी कैटेगरी में मिलेंगे। ओबीसी कैटेगरी में टोटल 1,14,879 कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में 1,10,715 स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो ये भोपाल, गुवाहाटी जिसमें 10,000 से भी ज्यादा ऑलमोस्ट 11,000 एप्लीकेंट्स है, कोलकाता 14,000 है और प्रयागराज 24,000 समथिंग है, 655। तो इतने कैंडिडेट जो अप्लाई कर चुके हैं इस जोन से। अगर मैं कम नंबर की बात करूं तो जैसे हमें सिकंदराबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, उसमें 300-400 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। भुवनेश्वर हो गया, इन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो यहां सबसे कम नंबर आपको देखने को मिलेगा। कुल 50,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, जो आधा हो गया है बिल्कुल। अब उस 50,000 में जोन वाइज भी आपको ओवरऑल काउंट बहुत कम मिल रहा है, तो यहाँ सबसे भीड़ सबसे कम होगी एससी कैंडिडेट्स की। और अगर मैं बिलासपुर रीजन की बात करूं तो यहाँ सबसे ज्यादा है जो है 11,000, और इसके अलावा बाकी आपको हर जगह 4-5 हजार ही देखने को मिलेगा। प्रयागराज में कुछ आपको 8,000 मिल रहा है समथिंग, बट बाकी सब जगह कम है। मूविंग ऑन टू एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में 3,072 जो है आपका हाईएस्ट काउंट है, जो कि इवन लेस है। तो एसटी कैटेगरी में कुल 10,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जो कि एससी से भी कम है। 3,072 स्टूडेंट्स बिलासपुर में, मतलब बिलासपुर तो ओवरऑल सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लेकर बैठा है। और इसके अलावा जो रजिस्टर्ड है वो बाकी सारे जोन्स में आपको कम ही मिलेंगे। जैसे अगर मैं एसटी की बात करूं तो इसमें आपको 26, 27, 77, 57 ऐसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डबल डिजिट्स में देखने को मिल रहा है इन सारे जोन्स में, अजमेर, चंडीगढ़ जैसे जोन्स में। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, अच्छा ओबीसी रह गया, ओबीसी की बात करते हैं 27,794 स्टूडेंट्स, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है इस पूरी लिस्ट में बिलासपुर रीजन में है। तो अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपको बहुत भीड़ मिलने वाली है टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट में। 24,336 भी काउंट है प्रयागराज रीजन में। तो बिलासपुर और प्रयागराज जो है टॉप कर रहा है हमारा लीडर बोर्ड व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशंस। हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन जोन्स में रिसीव हुए हैं, तो कंपटीशन भी सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगा। बाकी सारे रीजन्स जैसे कि जम्मू एंड श्रीनगर हो गया, इसके अलावा भुवनेश्वर हो गया, भुवनेश्वर, जम्मू एंड श्रीनगर, इसमें आपको कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और एप्लीकेंट्स देखने मिल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगेन बहुत कम काउंट है, मैक्स हाईएस्ट काउंट इनका 4,000 समथिंग है। तो ये बिलासपुर रीजन में। अगेन बाकी सब जगह 41, 74, ठीक है, 89, यही काउंट आपको सिकंदराबाद, अहमदाबाद, अजमेर जैसे रीजन्स में देखने मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो भी बिलासपुर रीजन में। उसके बाद अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। टोटल 3,06,437 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। ये टेंटेटिव डेटा है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यू का जो डेटा है ना, एक्स सर्विसमैन में 1100 समथिंग कैंडिडेट्स है, पीडब्ल्यूबीडी में 3,200 समथिंग कुछ कैंडिडेट्स हैं। इस डेटा पर एस्टरिस्क लगा हुआ है क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। अभी भी इन पे स्टार है क्योंकि एक टेंटेटिव डेटा है, ये कंफर्म डेटा नहीं है। और साथ में ये भी बोला गया है कि क्योंकि ये एक मिक्स्ड सिलेक्शन है, तो सब्जेक्ट वाइज कितने एप्लीकेंट ने किस जोन से
किस कैटेगरी से अप्लाई किया है इसका भी एक्चुअल डेटा रिवील नहीं हुआ है, बट हाँ हमें ये तो पता चल गया है कि जब मैंने फॉर्म फिलिंग की थी तब भी बताया था कि बिलासपुर रीजन में हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मिलेंगे, ठीक है, और वहीं से ही सारे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट भी हो रहे थे, वहां सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। हैविंग सेड दैट, आप जो कोई भी हो, जहां कहीं से भी हो, अगर आप रेलवे के टीचर बनना चाहते हो तो इससे बेहतर अवसर ना कभी था ना कभी होगा। अब उसकी तैयारी हमारे साथ अगर आप साझा करना चाहते हैं तो भी ये शुभ अवसर है, क्योंकि मैं बता दूं इंडिया की वर्ल्ड क्लास गाइडेंस जो कि आपको यूजीसी नेट लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल तक की गाइडेंस मिल सकती है, जिसमें आपके सारे साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, वो हम कवर करवा रहे हैं रेलवे शिक्षक भर्ती के टीजीटी, पीजीटी, एनपीआरटी बैचेस में, जिसमें आपको पेडागोजी का बड़ा भाई मिलेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, तैयारी आपको एक ही साथ करनी है, आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी नहीं करनी है। तो उस तैयारी के लिए आपको स्मार्ट माइंड की नहीं, स्मार्ट डिसीजन की जरूरत है। आज ही आप अपना स्मार्ट डिसीजन बना सकते हो हमारे साथ। मैं आपको एक नीचे नंबर अटैच करके दे देती हूँ, आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें ताकि हमारी टीम आपके लिए राइट फिट बैच आपको दिखा सके और आप अपनी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन लो। केंद्रीय शिक्षक भर्ती है, बिल्कुल भी इसे मिस मत करना। और ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। सेशन एंड करने से पहले बस ये जानना चाहूंगी, आपका इस डेटा को लेकर क्या है कहना, मुझे जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।